अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेख अहमद ज़हेब और आप तमाम भाई बहनें देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख स्टॉक ऑफिशियल। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ और एक नई इस्लाही बात के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई बहन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास फजल करम और रहमत अता फरमाए। अपनी दुआओं में अपने भाई को भी याद रखिएगा और मेरी दिली दुआ है कि मेरे पाकिस्तान के लोग, मेरे जहाँ भी मुसलमान भाई बहन आबाद हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह ताला उन पे अपना फजल करम और रहमत अता फरमाए। हम सब लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, हम सब लोग सोशल मीडिया यूज़र्स हैं। अब तो इस ज़माने में, इस दौर में तो हर शख्स तन्हा नहीं रह गया। अब कोई शख्स ना, कोई भी शख्स तन्हा नहीं है। हर शख्स किसी ना किसी काम में मसरूफ़ है या किसी ना किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है। और अगर कोई सोशल मीडिया यूज़र है वो तो लाजमी कनेक्टेड है। मोबाइल हर बच्चे के पास है, हर नौजवान के पास है, हर बूढ़े के पास भी है मोबाइल। तो ज़ाहिर बात है आप सब लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। आज की बात में थोड़ी सी आपकी सलाह करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। अगर आप लोग समझना चाहें, अगर तनकीद करना चाहें तो उसके लिए मैं आपकी बेहतर रहनुमाई शायद ना कर सकूं, लेकिन आप अपने तौर पे सोचना कि क्या ये सही है या गलत है, वो फ़ैसला आप लोग करेंगे। अक्सर औक़ात में मैं दोस्तों को, मैं तमाम व्यूअर्स को भी कह देता हूँ पैगाम में, अपनी वीडियोज़ में, कि आप किसी भी बंदे के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, किसी भी बंदे के टिकटॉक वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया पे किसी किस्म की भी किसी भी बंदे को फॉलो करते हैं, आप उस बंदे को पहले देखें, उस बंदे की वीडियोस देखें, उस बंदे की बात सुनें। अगर उसकी बात आपको पसंद आती है, अगर उस बंदे की बात अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इस बंदे की बात आगे पहुंचानी चाहिए या आगे लोगों तक इसकी बात जानी चाहिए, तो फिर आप उस बंदे की वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। क्योंकि इसमें आप बराबर के शरीक हो गए उसके। अगर आप किसी गलत वीडियो को प्रमोट करते हैं ना, तो उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, और अगर आप किसी अच्छी वीडियो को आगे प्रमोट करते हैं तो उसका सवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा ये मानना है कि हमें, कुछ मेरे भाई ना सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं बना सकते, या सोशल मीडिया पे पैगाम नहीं दे सकते, अपने लोगों को ना पैगाम नहीं पहुँचा सकते। वो शायद उनका कोई अपना मसला मसाइल हो या जो भी उनके कोई ज़ाती मसाइल हों, कि वो ना वीडियो पे आके, वीडियो बना के, जानते हैं वो कुछ ना कुछ जानते बूझते हुए भी, उनको इल्म भी है, अच्छे बुरे का फ़र्क भी उनको पता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना कुछ भाई बहनें सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, वीडियो नहीं बना सकते, कुछ भी वजूहात की वजह से। तो जो साहिब इल्म है, जो इल्म रखते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नवाजा है, जिनको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, वो अपनी सोच को बदलें। अपनी सोच को, अगर उनकी अच्छी सोच है ना, तो अपनी अच्छी सोच को अपने माशरे को दुरुस्त करने में ख़र्च करें। आपके पास अगर अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, अगर आपके पास अल्लाह ताला के अता किया गया, अल्लाह ताला की तरफ से आपको इल्म का तोहफ़ा दिया गया है ना, तो आप अपने उस इल्म की रोशनी में लोगों की रहनुमाई करें, अपने माशरे की रहनुमाई करें, अपने आसपास के लोगों की रहनुमाई करें। क्योंकि इस माशरे को सुलझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस माशरे के लोगों को बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। क्योंकि इस माशरे में गलत काम हो रहे हैं, इस माशरे में ज़नाकारियाँ भी हो रही हैं, इस माशरे में शिरक भी हो रहा है, इस माशरे में आम गुनाह भी हो रहा है। आपसे गुजारिश है, जो साहिब इल्म है, जो अक्ल रखते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने रब को करीब से महसूस किया है, जो मेरा पैगाम ये उनके लिए है जो कुरान मजीद के हाफिज़ हैं या कुरान मजीद को समझते हैं, कुरान मजीद की तफसीर जानते हैं, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ते हैं। मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि आप अच्छा, प्यारा और जो अल्लाह ताला का अज़ीज़ इल्म है, अल्लाह ताला का प्यारा कुरान मजीद है, आप उसको लोगों तक पहुँचाएँ। हमारी एक वजह यह है कि हम कुरान मजीद पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें समझ नहीं है। हम अरबी ज़बान में पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा वाज़ेह कर दूँ कि अरबी हमारी ज़बान चूँकि उर्दू है, हम उर्दू समझते हैं, या पंजाबी ज़बान बोलते हैं हम, तो हमारी अरबी ज़बान नहीं है, ना हमें उसकी समझ आती है। पढ़ने का सवाब बिल्कुल मिलता है उसका, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। उसको हम उसी वक्त समझ सकते हैं
जब हम कुरान मजीद को अपनी ज़ुबान में पढ़ेंगे, जब हमें समझ लगेगी कुरान मजीद की कि अल्लाह ताला हमें क्या कहता है, तब हमें और ज़्यादा सवाब मिलेगा और हमारी और ज़्यादा बेहतर रहनुमाई होगी। मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि कुरान मजीद को बमा तर्जमा पढ़ें, तफसीर के साथ, तर्जमे के साथ। अगर कोई आलम है, किसी आलम से पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ें। आप इल्म हासिल करें, कुरान मजीद का भी इल्म हासिल करें, दुनियावी इल्म भी हासिल करें, लेकिन बेहतरी इसमें है आपकी कि आप कुरान मजीद का इल्म हासिल करें। हम अक्सर औक़ात हमारे बहुत छोटे छोटे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे मसाइल पैदा होते हैं। तो कुरान मजीद वाहिद किताब है, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका वाहिद हल है हमारी मुश्किलात का, हमारे तमाम मसाइल का। अगर कोई भाई साहिब इल्म है, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ता है, कुरान मजीद को तफसीर से पढ़ता है, कुरान मजीद को समझता है, तो वो कोशिश करे कि अपने दूसरे मुसलमान भाई बहनों की भी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे अमाल, हमारे लिए अच्छे असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दें। हमारे छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों की वजह अक्सर औक़ात हमारी दीन से दूरी है। हम नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हट गए हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं अक्सर वीडियोज़ में वाक़यात बयान किए जाते हैं। वीडियो में ना किसी भी तरह की तहरीर लिखी जाती है, किसी भी तरह का कोई बंदा वाक़या बयान कर रहा होता है। मैं खुद करता हूँ कि एक दफ़ा का वाक़या है, कि एक दफ़ा का वाक़या है। इस तरह ना एक दफ़ा एक बादशाह था, तो इस तरह के ना वाक़यात बयान किए जाती हैं। फिर वो कमेंट्स में कुछ भाई बहस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ जाती है। बहस इस बात पे करते हैं कि इसका हमें कोई सबूत दें कि ये फ़लाँ किताब में लिखा है या फ़लाँ किताब में लिखा है। देखिए, अंबिया कराम और सहाबा कराम या कुरान मजीद के ख़िलाफ़ कोई बंदा बात करता है या इनके रिलेटेड कोई बंदा बात करता है, फिर तो हमारा हक़ बनता है कि उस बंदे से लाजमी पूछें कि आप इसका सबूत दें, आप साबित करें ये किस किताब में लिखा है। अगर वो दीन के ख़िलाफ़ बात करता है, अगर वो दीन के ख़िलाफ़ जाता है। लेकिन अगर वो इस तरह बात की जाती है ना कि एक दफ़ा का वाक़या था या एक बादशाह था, इस तरह के जितने भी वाक़यात होते हैं, आप अपने तौर पे हर बंदा समझ रखता है, अपने तौर पे हर बंदे का शऊर अपना है, हर बंदे का जितना दिमाग है उसने उतना ही सोचना है। अब वाक़यात बयान किए जाते हैं ना, तो आप ये ना सोचा करें कि ये फ़लाँ वाक़या है, मुझे इसका सबूत दे, ये वाक़या कब हुआ या कब नहीं हुआ। आप इस बात से बेखौफ हो जाया करें, इस बात को छोड़ दिया करें। आप ये समझा करें, आप इस बात पे गौर किया करें कि उस वाक़ये में बयान क्या किया गया है, उस वाक़ये में कहा क्या गया है। उस वाक़ये से आप नतीजा अक्स करें, उस वाक़ये से आप सीखें। मकसद ये नहीं होता कि ये वाक़या झूठा है या सच्चा है। उस वाक़ये का मकसद ये होता है कि आप लोग समझ जाएँ। जैसे अब मिसाल के तौर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत सारे कौल, झूठे कौल, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नहीं हैं तो किसी मोतबर शख्सियत के हैं, तो किसी साहिब इल्म शख्सियत के। बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेहतर इल्म कोई नहीं जानता नबी अलैहिस्सलाम के बाद, अल्लाह ताला के बाद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली इल्म का दरवाज़ा है। तो हज़रत अली के कौल बयान किए जाते हैं कि हज़रत अली का फ़लाँ कौल है, हज़रत अली का फ़लाँ कौल है। बेशक आप लोग भी जानते हैं, जो साहिब इल्म उनको पता होता है इस बात का कि हज़रत अली का कौल नहीं है। बंदा जो समझदार है ना, जो पढ़ता है, जो समझता है इस चीज़ को, वो जब पढ़ता है ना, उसको उसी वक्त समझ आ जाती है कि हज़रत अली का कौल है या नहीं है। लेकिन क्या करें, लोग नहीं बाज आते, लोग लिख देते हैं कि हज़रत अली का कौल है। अब आप छोड़ दिया करें, आप चले मान लिया करें एक लम्हे के लिए, अगर अच्छी बात है ना तो मान लेना चाहिए कि हज़रत अली का कौल है। आप उस कौल से नतीजा अक्स करें कि ये नतीजा क्या है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अगर तुम लोग किसी शख्स को समझाना चाहते हो ना, तो अगर तो आपने किसी के सामने उसको समझाया तो आपने उसको बिगाड़ दिया, अगर आपने उसको अलहदगी में समझाया तो आपने उसे और ज़्यादा संवार दिया। अब आप ये समझें, अब आप इसके ये बहस शुरू कर देते हैं ना लोग, शायद काम नहीं है लोगों को कोई और, बहस शुरू कर देते हैं कि जी कहाँ पे लिखा है, किस किताब में लिखा है हज़रत अली का कौल। आप यार उस कौल को लिया करें कि अगर आपने किसी के सामने किसी शख्स को समझाया तो आपने उसे और ज़्यादा ख़राब कर दिया। मकसद ये है मसलन कि आप किसी भी शख्स को किसी दूसरे लोगों के सामने उसको ना समझाएं, या अक्सर औक़ात हमारा लहजा बदल जाता है ना कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। समझाते हो, हम उसको समझा ही रहे होते हैं,
लेकिन दूसरों बंदे के सामने इम्पैक्ट ये जाता है कि शायद ये इसकी बेइज्जती कर रहा है, या ये बंदा वो बंदा ये समझता है कि शायद बॉस मेरी बेइज्जती कर रहा है या मेरे घर वाले मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप इस बात से ये नतीजा अक्स करें कि आप किसी को लैदगी में जाके समझाएं ताकि वो और ज़्यादा बेहतर हो, उसको उसकी गलती का एहसास हो, ना कि उसको दूसरे लोगों के सामने समझाएं और वो लोग बाद में उसका मजाक उड़ाएं। जैसे हमारे फ्रेंडशिप, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं, हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, उनके सामने जब हमारा बॉस हमें समझाता है तो बाद में वो हमारा मजाक कर उड़ाते हैं। इसलिए ये कॉल सिर्फ मिसाल दी है कि अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि उसको अलहदगी में जाकर समझाएं। इसी तरह दूसरे वाक़यात जितने भी बयान किए जाते हैं, उन वाक़यात में जो भी बात की जाती है ना, जिस तरह का भी वाक़या बयान किया जाता है, आप उस वाक़े से नतीजा अक्स करें कि अब मैंने इस वाक़े से सीख लिया ना, तो आप जो उस वाक़े में समझाया गया है उस वाक़े को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, अपनी गलतियाँ दुरुस्त करें। उस वाक़े से सुन के बहसना शुरू कर दिया करें कि यह वाक़या कहाँ पे लिखा है, किस जगह पे लिखा है। अगर गलत बात है तो लाजमी बहस करें, लाजमी सबूत मांगे। अगर आपको लगता है कि ये इतनी मामूली सी बात है, इस पर बहस करना बनता नहीं है, ना कोई सबूत की ज़रूरत है। हाँ, अगर दीन के ख़िलाफ़ कोई बंदा बात करता है तो वहाँ पे डट जाएं, किसी को दीन के ख़िलाफ़ बात करने की इजाज़त नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, लड़ाई झगड़े से परहेज़ किया करें, समझने की और सीखने की कोशिश करें। अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई है वीडियो में तो वो भी दरगुजर फरमाएं। और अगर आप मुझे समझाना चाहते हैं, एक बात लाजमी याद रखें कि तनकीद बराए इस्लाह किया करें, तनकीद बराए बिगाड़ ना किया करें। आप तनकीद बराए इस्लाह किया करें। तनकीद किसी भी बंदे पे करते हैं ना, उसमें इस तरह की बात किया करें कि अगला बंदा समझ जाए कि मेरी बंदा सलाह कर रहा है। तनकीद इस तरह की बंदा ना करे कि अगला बंदा ये समझे कि ये तो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जब बात मुकाबले की आ जाती है तो हर बंदा फिर यही कोशिश होती है कि मैच जीत जाऊँ, ये हार जाइए, मैं इसको हरा दूँ या मैच जीत जाऊँ। तो आप तनकीद बराए इस्लाह किया करें, ना कि तनकीद बराए बिगाड़ किया करें। मुझसे गलतियाँ होती हैं, मेरी वीडियोस में अगर कोई गलती देखते हैं तो मेरी सलाह लाजमी करें। अपने भाई को रखिएगा दुआओं में याद, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। और खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बिखेरें, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।